देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कन्हैया कुमार जी के द्वारा उठाए सवालों का जवाब नहीं है। कन्हैया कुमार जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा का क्या हुआ। 100 दिन महंगाई कम करने वाले थे, 30 रुपये 35 रुपये पेट्रोल डीजल देने वाले थे। उस पर उसने सवाल उठाने का काम किया है। किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं है, किसानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने काला कानून लाया था। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो हम सबके भावनाएं उसे खिलने किस प्रकार की बातें करती है। इस देश में रहने वाले अपने संस्कृति से प्यार करता है, अपनी धरती से प्यार करता है, अपनी सभ्यता से प्यार करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सबकी आड़ में अपनी नाकामी को छुपाती है। मैं ज्योति सिंह, महिला शिवसेना की प्रदेश अध्यक्ष। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को एवं भारत के वासियों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। और जैसे रामनवमी का पर्व चल रहा है, तो रामनवमी के पर्व पर हम महिला शिवसेना छत्तीसगढ़ की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और जैसे कि अभी बता दूं कि चुनाव का समय चल रहा है भारत में, तो मेरा आपसे सभी से आग्रह है कि वोट उन्हीं को दें जिस पर आपको विश्वास हो, और आपका जो वोट है वो सही जगह पे जाए, जिससे आम जनता अपने हित के लिए खड़ी हो सके। हर हर महादेव, जय भवानी। देखिए, यही तो मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा झूठ और जुमला है। यहाँ मेट्रो ट्रेन कहाँ पर है, बुलेट ट्रेन कहाँ पर है, ये भारतीय जनता पार्टी नेताओं को जाके जनता को बताना चाहिए। सबसे खराब स्थिति तो भारतीय रेल का है, जो लगभग 3 साल में 62,000 से अधिक ट्रेन यहाँ पे निरस्त हो गए, रद्द हो गए। जनता को ट्रेन नहीं मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी मोदी की फ़ोटो लगाकर सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है। प्रदेश की जनता समझ रही भाजपा के झूठ को, इस प्रोपेगेंडा को, कि जो ट्रेन को चलने नहीं दे रहे हैं वो बुलेट ट्रेन का यहाँ पे सपना दिखा रहे हैं। बताना चाहिए देश में कितने बुलेट ट्रेन चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कहाँ मेट्रो चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो किसानों के बीच नहीं रहते, नौजवानों के बीच नहीं रहते, माता बहनों के बीच नहीं रहते हैं, वो जानवरों के साथ रहते हैं। इसलिए जानवर टाइप की उनकी सोच है। अगर किसानों के साथ रहते तो किसानों की खुशहाली का फोटो डालते कि किसानों को वादानुसार मोदी की सरकार ने उनकी आमदनी बढ़ाया, उनकी उपज कीमत दिया है। युवाओं के बीच रहते तो बताते कि कितने युवाओं को रोजगार मिला है। तो ये जिनके साथ रहेंगे उन्हीं की फोटो डालेंगे ना। इनकी सोच भी उसी प्रकार की है, इसीलिए इस प्रकार के फोटो डाले हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र की सरकार है वो किसानों को आमदनी बढ़ाने में असफल हो गई है, युवाओं को रोजगार देने में असफल हो गई है, महंगाई कम करने में असफल हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग निराशा और हताशा में हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ 2 लोगों को फायदा पहुंचाना है। भाजपा नेताओं को बताना चाहिए, जब अडानी अंबानी जैसों की लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो सकता है, जब यहाँ पर जनता के जेब से 30 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की सरकार ने निकाल लिया पेट्रोल डीजल के माध्यम से, जनता से हर विषय पर टैक्स लेने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, तो ऐसे में 1 लाख रुपए अगर गरीब महिला को मिल रहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा जो कांग्रेस ने किया है, गारंटी दी है, वो सरकार बने और उसमें गरीबों को लाभ मिले। इसीलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। बताएं ना भाजपा के लोग, जब 44 लाख करोड़ की देश का बजट है, फिर इस देश की युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला, इस देश किसानों को उनकी उपज कीमत क्यों नहीं मिल रहा है? तो काम करने वाली सरकार और सिर्फ बात करने वाली सरकार में अंतर है। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ बात करने वाली सरकार है और कांग्रेस की सरकार जो रही है पहले, वो सिर्फ काम करने वाली सरकार है। और आने वाले समय में हम इनको बताएंगे कि महिलाओं को 1 लाख रुपए खाते में कैसे दिया जाता है, कांग्रेस बताएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो चरणदास महंत जी से सीखना चाहिए, और किस प्रकार से राजनीतिक सुचिता होती है उसका प्रमाण चरणदास महंत जी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोकोक्ति की बात किया था। अब भाजपा नेता ठहरे छत्तीसगढ़ विरोधी, उन्हें तो ना तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में पता है, ना तो छत्तीसगढ़ की बोली भाषा के बारे में पता है, ना यहाँ के मुहावरे के बारे में पता है। और महंत जी ने जो बातें कही थी मुहावरा, उन्होंने कहा अगर मेरे मुहावरे से किसी को पीड़ा होती है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी जी ने अपने वक्तव्यों के लिए खेद प्रकट नहीं किया है। सदन में तो कहे थे ना नरेंद्र मोदी जी महिला सांसद के लिए कि सूर्पनखा है, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहते शशि थरूर जी की धर्मपत्नी के लिए, और न जाने कितने प्रकार से दुष्प्रचार और अशब्दों का प्रयोग, अपमानित शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी ने किया था, भाजपा नेता ने किया। वो खेद क्यों नहीं मांगते? उनको खेद मांगने में शर्म आती है। लेकिन कांग्रेस के नेता राजनीति की सुचिता को समझते हैं। अगर किसी बात से पीड़ा होती तो खेद प्रकट करना एक बड़े नेता का पहचान है, जो भाजपा नेताओं में नहीं दिखता है।